गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पीके सर आपके सामने फिर उपस्थित हैं। आज हमारा जो नया सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखो, इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके भाव के अनुसार रिपोर्टेड वर्ब को बोला जाता है। यानी तीन तरह के इसके अंदर भाव या फीलिंग्स होती हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे कि तीन तरह कैसे हैं? यदि उस सेंटेंस के अंदर पहला है आदेश हो, क्या हो? आदेश, तो उसे बदलेंगे ऑर्डर्ड। ठीक है। यदि उस सेंटेंस के अंदर आपकी रिक्वेस्ट हो यानी प्रार्थना हो तो उसे बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। और यदि उस सेंटेंस के अंदर तीसरा है आपको एडवाइस दे रहा है कोई यानी सलाह, तो उसे हम बदलेंगे एडवाइज्ड में। यानी रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर जो सेल टू होता है उसकी जगह पे ये वाली चीज़ हमको लिखनी पड़ेंगी रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। जैसे मान लीजिए हम इसमें एक सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम्पल 1, जैसे कि राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए बाकी नियम सब सेम रहते हैं, लेकिन इसमें कंजक्शन का हम क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। टू लगाते हैं दैट की जगह पे। तो आंसर हमारा ऐसा होगा राम। अब इसका क्या भाव नजर आ रहा है? किस तरह का भाव है? इसका भाव है आपका एडवाइस, आदेश, कि तुमको अच्छा परिश्रम करना चाहिए। ये बात राम ने मोहन से कही। तो इसका सेंटेंस का अर्थ हम ऐसे लिखेंगे, आंसर ऐसे आएगा इसका, राम सेड टू को बदल देंगे हम ऑर्डर्ड में। तो राम ऑर्डर्ड मोहन, राम ने मोहन को आदेश ऑर्डर दिया, सॉरी ऑर्डर नहीं, राम ऐसे लिखेंगे, राम एडवाइज्ड मोहन, राम ने मोहन को सलाह दी कि टू, अब यू वापस हमारा क्या आ गया? हमारा यू आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का ही लिखेंगे। सब्जेक्ट यहां पर मोहन का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, या मोहन भी लिख सकते हैं। तो राम एडवाइज्ड मोहन टू ही शुड, अब शुड की जगह क्या हो जाएगा? अपने नियम में लिखा था शुड का शुड ही रहेगा, ही शुड वर्क हार्ड। यानी यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ये ऑब्जेक्ट है मोहन, मोहन का सब्जेक्ट होगा ही। ठीक है। तो राम एडवाइज्ड मोहन टू ही शुड वर्क हार्ड, राम ने मोहन को सलाह दी कि उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब इसकी जगह ऐसा कोई, अब देखो ये वाला हमारा हो गया सलाह वाला सेंटेंस हो गया। अब मान लीजिए हमको किसी को आदेश देना है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन ये है, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हम सभी से कहा सिट डाउन ऑन योर चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर किस तरह की भावना नजर आ रहा है हमें? ऑर्डर की भावना नजर आ रही है। यानी टीचर क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। तो इसको आंसर हम लिखेंगे, द टीचर सेड टू को लिख देंगे ऑर्डर्ड अस टू सिट डाउन ऑन चेयर। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस होगा। तो इसके सेंटेंस के अंदर हमको क्या भावना मिली? इसके अंदर हमको मिली ऑर्डर यानी आदेश की भावना। ठीक है। अब अगला जो सेंटेंस है हमारा, अब हम करते हैं कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रार्थना, रिक्वेस्ट की भावना नजर आ जाए। ठीक है। तो इसके लिए एक सेंटेंस होता है, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाला सेंटेंस। वो सेंटेंस कैसे होगा? देखिए
प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाला वाक्य। बच्चों अगला जो सेंटेंस है हमारा है प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने। इस प्रकार के सेंटेंस, कोई सेंटेंस जो प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो यानी उसके अंदर रिक्वेस्ट की भाव होता है, तो उसमें क्या करेंगे, उस सेंटेंस में प्लीज़ और काइंडली को हटा देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं हम, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, तो राम सेड टू को बदल दिया हमने रिक्वेस्टेड मी टू, उसके बाद इसको हम काट दिया। अब देखिए जो टू हमारा जो कंजक्शन है, तो जब भी टू कंजक्शन किसी सेंटेंस से पहले जुड़ जाता है, किसी वर्ब से पहले, तो उसके बाद उस वर्ब को हम परिवर्तित नहीं करते, वो वर्ब एज इट इज रहेगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। तो गिव मी का क्या होगा, मी को हम बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ है, यहाँ पे लड़का है, राम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ पेन, राम ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वह उसे एक पेन दे। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए एक सेंटेंस और लिखता हूँ मैं, काइंडली शुरू होने वाला, इसको बनाते हैं हम, क्या लिखेंगे, रोहन सेड टू मोहन, रोहन ने मोहन से कहा काइंडली हेल्प हिम, कृपया उसकी मदद करो। तो कैसे लिखेंगे इसको, रोहन सेड टू को बदल दिया रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट की भावना आ रही है यहाँ से हमको, रिक्वेस्टेड मोहन, रोहन ने मोहन से रिक्वेस्ट की, फिर टू जोड़ दिया, काइंडली को काट दिया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आएगी हेल्प। अब देखो रोहन रिक्वेस्टेड मोहन टू हेल्प हिम, हम हिम ऑब्जेक्ट है ही का, ऑब्वियसली ये भी ही है, तो हिम का हिम ही रहेगा। तो इस प्रकार ये काइंडली और प्लीज से शुरू होने वाले वाक्य हैं। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो इसी प्रकार, इसमें 3-4 तरह के नियम है। देखिए अगला, यदि कोई वाक्य डू नॉट, जिस रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में डू नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड में। तो देखिए एक इसका अपन क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ये है, माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डू नॉट एब्यूज मोहन, मोहन को एब्यूज मत करो, यानी इसको गाली मत दो, उल्टा सीधा गलत बुरा भला मत बोलो, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब ये सेंटेंस हमारा डू नॉट से शुरू है। तो डू नॉट जो सेंटेंस होता है तो क्या करते हैं, इसको डू और नॉट को दोनों को हम हटा देते हैं और उसकी जगह क्या करेंगे, टू से सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे, माय फादर सेड टू को बदल देंगे फॉरवर्ड में, मी टू एब्यूज मोहन। यहाँ डू नॉट का क्या कर दिया हमने, फॉरवर्ड में बदल दिया इसको, यानी सेड टू को बदल दिया फॉरवर्ड में। यानी तो सेंटेंस का जो हमारा हिंदी अर्थ होगा वो किस प्रकार होगा, वो इस प्रकार होगा कि माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डू नॉट एब्यूज मोहन, मोहन को एब्यूज मत करो यानी गाली मत दो। तो माय फादर फॉरबैड मी, यानी मेरे पिताजी ने मुझे जोर दे के कहा है कि टू एब्यूज मोहन, एब्यूज को मैं क्या ना करूं, मोहन को मैं एब्यूज ना करूं। अगला सेंटेंस देखते हैं इसी का। अब इसको करने, सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यानी अब इसमें क्या किया दोस्त तरीका, एक तो फॉरवर्ड का तरीका है, दूसरा अब अगर एक तरीका और है, दो विधियां इसे करने की। एक तरीका तो वैसे आप इसी को अपना लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फॉरवर्ड वाला, सीधा फॉरवर्ड लिखा, टेंशन खत्म। लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में अगर ये नहीं आया तो क्या करेंगे, तो हम डू नॉट में से डू को हटाएंगे, नॉट को नहीं हटाएंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे मोहन
ये एडवाइज है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो सेड टू को बदल देंगे एडवाइज मी, एडवाइज मी, नॉट से के बाद टू लगाएंगे भैया, नॉट को क्या लगाएंगे आगे लगा देंगे, तो नॉट टू कर देंगे इसको, टू जो कंजक्शन है नॉट के बाद लगाएंगे, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो देखिए डू नॉट वाला जो क्वेश्चन है उसके दो तरीके करने के, एक तरीका तो है कि फॉरवर्ड में बदल के इसको कर लो और डू नॉट को हटा के सीधा लिख दो, एक तरीका ये है कि डू को हटा करके नॉट के बाद टू लगा के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं डू नॉट वाले क्वेश्चन को करने के। अब अगला एक सेंटेंस है नेवर वाला, यानी वो भी नेगेटिव सेंटेंस में काम आता है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा नेवर वेस्ट, वही नेगेटिव सेंटेंस है उसको मैं नेवर से कर रहा हूँ डू नॉट की जगह पे, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी, टीचर, द टीचर सेड टू स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये नेवर वाले से क्वेश्चन में, यानी ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, कभी नहीं। द टीचर क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, एडवाइस है यहाँ पर, तो हम इसे लिखेंगे द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट, चाहे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, टीचर एडवाइज स्टूडेंट्स, नीचे लिखेंगे ऐसे, और जो टू कंजक्शन है उसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा देंगे, नेवर टू आ जाएगा इस तरह से, जैसे नॉट टू था ना ऐसे ही, नेवर टू वेस्ट योर टाइम। तो टीचर ने सभी विद्यार्थियों को सलाह दी कि तुम्हें अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम नेवर वाला सेंटेंस वो करेंगे। जब अगर नेवर वाला सेंटेंस है तो क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को नेवर के बाद टू का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया नेवर वाला सेंटेंस। तो ये डू नॉट और नेवर वाला जो सेंटेंस है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एक प्लीज़ और काइंडली वाला सेंटेंस ज़्यादातर एग्जाम में इंपरेटिव सेंटेंस भी पूछ लेते हैं, जैसे डू नॉट वाला पूछ लिया, नेवर पूछ लिया, या प्लीज़ या काइंडली वाला। तो आप इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस के, ये 3 या 4-5 तरीके हैं बनाने के, ठीक है। अब अगला वाला हम फटाफट पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। वैसे तो मैंने बता दिया आपको, कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच, एक सेंटेंस मैंने लिखा है। तो देखिए इस सेंटेंस में हम करते हैं तो किस प्रकार की भावना हमको नज़र आती है। लिसन टू मी व्हेन आई टीच, इस भावना से पता चलता है कि टीचर हमको आदेश दे रहा है, ठीक है, ऑर्डर कर रहा है। तो हम लिखेंगे द टीचर सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में अस, अब कंडीशन लगा देंगे टू के बाद ये क्या वर्ब हमारी चेंज नहीं होगी तो इसको एज इट इज लिख देंगे लिसन टू। अब मी का आई का मी होता है, इसी तरह टीचर को अगर हम एक आदमी माने तो ये हो जाएगा हिम, अगर कोई पुरुष मानते हैं तो टीचर ऑर्डर टू अस, ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम, टीचर ने हमसे कहा कि हम उन्हें सुने। व्हेन, अभी तो भाई आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, इसको किसके अनुसार बदलते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। टीचर यहाँ हमारे आदमी है, पुरुष है तो हमने मान लिया ही, और वर्ब के सेकंड फॉर्म टीच की जगह हो जाएगा टॉट। आप सोचोगे सर ने ऐसा कैसे किया, देखो इसमें क्या है, 2 सेंटेंस है, एक यहाँ से यहाँ तक एक बन रहा है और एक ये वाला सेंटेंस जिसमें कंजक्शन लग रहा है व्हेन। तो पूरा का पूरा एक सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच में डाल दिया। तो क्या हुआ, हमने इसको तो सॉल्व कर लिया लिसन टू हिम तक, और फिर व्हेन के बाद इस वाले को अलग से सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा हो गया। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं, चलो फटाफट कोई डू नॉट वाला सेंटेंस करते हैं। जैसे कि दूसरा सेंटेंस करते हैं, माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या है, डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत मचाओ। मम्मी ने मुझसे क्या कहा
कि बच्चों शोर मत मचाओ, बेटा शोर मत मचाओ। तो माय मदर, सेड टू का एक तरीका तो क्या है, फॉरवर्ड वाला, फॉरवर्ड मी, इसको पूरे को हम हटा देंगे, टू, फिर लिखेंगे मेक अ नॉइस, ठीक है, फॉरवर्ड से। दूसरा सेंटेंस का करने का तरीका क्या है, माय मदर, फॉरवर्ड की जगह क्या लिखेंगे हम, एडवाइज्ड, सॉरी हाँ ऑर्डर लगा लेंगे, मम्मी ने आदेश दिया है कि आवाज़ ना करें, तो ऑर्डर्ड, क्योंकि सेंटेंस में हमको एक आदेश की भावना नज़र आती है। माय मदर, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, माय मदर, ये दूसरा सेंटेंस है अलग। इसी सेंटेंस को करने का दूसरा तरीका, माय मदर ऑर्डर्ड मी, अब मैं डू को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद टू लगा देंगे इसमें, नॉट टू मेक अ नॉइस। ये एक तरीका और हो गया इस क्वेश्चन करने का। अगला सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस हम करते हैं, द ऑफिसर सेड टू सर्वेंट, ऑफिसर ने अपने नौकर से कहा, क्या कहा, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे क्या ला के दो, एक गिलास दूध। अब बताओ ऑफिसर इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है या फिर ऑर्डर। देखो ऑफिसर हमेशा छोटे वाले जो होते हैं उनके एम्प्लॉई, उनको ऑर्डर, आदेश देते हैं, इसलिए यहाँ ऑर्डर शब्द का प्रयोग होगा। तो क्या आएगा, द ऑफिसर सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर्ड में, सर्वेंट फिर क्या आएगा, टू से जोड़ देंगे और बाकी एडजेक्टिव आ जाएगा, ब्रिंग, मी का हो जाएगा हिम, क्योंकि ऑफिसर एक आदमी माना है हमने, अ ग्लास ऑफ मिल्क। देखिए इस प्रकार से हमने कुछ एग्जाम्पल किए, आप भी अब क्या कीजिएगा, किताब लीजिएगा और किताब में से इस प्रकार के और एग्जाम्पल कीजिएगा। अब इंपरेटिव सेंटेंस दो तरीके तो ये हैं, दो तीन तरीके तो हमारे, चार तरीके हमने पढ़े, प्लीज से शुरू होने वाले, डू नॉट वाला है ना, और ये ऑर्डर्ड, एडवाइस, और इस तरह से हम जो करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें, प्लीज़ और काइंडली वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, उसके अलावा डू नॉट वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसके अलावा नेवर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, नेवर या डू नॉट में से कोई एक पूछेंगे, और उसके अलावा हमारा सिंपल क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है इंपरेटिव, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। देखिए लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो वो सेंटेंस जिसमें हम किसी को प्रस्ताव यानी आगे होकर कोई ऑफर दें, और एक होता है दूसरा जिसमें कोई परमिशन देते हैं। तो देखो इसको करने के लिए क्या है, इसमें जो सेड टू होता है उसको प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदलते हैं, और अगर टू ना आके सेड आए तो उसको प्रपोज और सजेस्टेड लिख देते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर, इसका प्रयोग किया जाता है कि यदि जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा लेट्स या लेटस, इसका मतलब क्या, चलो, इसका हिंदी अर्थ होता है चलो, से शुरू हो तो उसे वी शुड या दे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम बदलते हैं। तो देखो एक सेंटेंस लिखा है मैंने, राहुल सेड टू रोहन लेट्स गो फॉर अ वॉक, यानी राहुल ने रोहन को एक प्रपोजल दिया, चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, राहुल सेड टू को किस में बदल देंगे, प्रपोज टू या सजेस्ट में, तो प्रपोज टू रोहन, कंजक्शन लगाएंगे हम यहाँ दैट। अब ये लेट्स जो है इसकी जगह वी शुड या दे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करेंगे, तो वी शुड हम लिख सकते हैं, वी शुड गो फॉर अ वॉक। अब देखो शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के पास हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो गो का गो ही आ जाएगा, चेंज नहीं इसमें नहीं होगा। ऐसे अगला देखो, ये लेट्स या लेटस लिखा हुआ है कि चलो क्रिकेट हॉकी खेलने चलते हैं, रमा ने मुझसे कहा चलो हॉकी खेलते हैं, हॉकी मैच खेलते हैं, तो इसका हो जाएगा रमा सेड टू को बदल देंगे, जैसे प्रपोज लिख दो या सजेस्टेड, चलो सजेस्टेड लिख देते हैं, SUGGESTED, सजेस्टेड टू मी दैट। अब लेट्स के क्या, वी शुड या दे शुड, तो यहाँ पे वी शुड
आप इनमें से कोई सा भी प्रयोग कर सकते हो। वी और दे दोनों ही बहुवचन में काम आते हैं, इसलिए दोनों का किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो वी शुड प्ले अ हॉकी मैच, प्ले अ हॉकी मैच। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सेंटेंस दोनों हो गए। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं कह सकता हूँ, और इसके अंदर लेट वाला जो एग्जाम पूछा जा सकता है आपसे, लेट्स और लेटस, वी शुड और दे शुड प्लस वर्ब टू। एग्जाम में हमेशा यही पूछेंगे आपसे खालिस्तान के अंदर, ये वाला सेंटेंस या पूरा सेंटेंस करके बता देंगे। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, कौन सा, प्रपोजल से सुनने वाला। अब तो अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है परमिशन यानी अनुमति मांगने वाला सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाला। तो लेट टू लेट में बदल देते हैं इसको, और सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं इसके अंदर। अब इसका कोई एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट मी गो होम, अब मुझे घर जाने दो, यार मैं घर जा सकता हूँ क्या तुमसे, उसने पूछा उससे। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट, अब मी का हो जाएगा क्योंकि ये पुरुष है, लड़का है, तो हिम हो जाएगा गो होम। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सेंटेंसेस हमारे ये आपको करने हैं, भला आसान है। लेट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला मैंने बताया था आपको प्रस्ताव वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको ये इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। मैं इसकी सीट आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होगे, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होगे, ताकि आपका सिलेक्शन हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय।